हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर्स। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितने नंबर्स का हमें सम दिया है, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 3 नंबर्स बी a माइनस डी ए प्लस डी। जब भी बच्चों क्वेश्चन बोलेगा कि 3 नंबर्स है एपी में और उनके सम और हमें दूसरे रिलेशन गिवन है और 3 नंबर फाइंड करने, तो हमेशा हम यही 3 नंबर लेट करके चलेंगे। चलिए पहले ये चेक करते हैं क्या ये नंबर एपी में है भी या नहीं। दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म इज इक्वल टू तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म। अगर डी इक्वल आएगा तभी तो एपी में बनेंगे। तो ये हमारा आ गया ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस डी इज इक्वल टू ए प्लस डी माइनस ए। तो ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों डी, ए से ए कट हो गया और राइट हैंड साइड में भी हमारा डी ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये 3 नंबर्स हमने लेट करे हैं वो एपी में है। अब इसकी पहली कंडीशन है कि इनका जो सम है इन तीनों नंबर्स का वो हमें 12 दिया गया है। तो देखिए अगर मैं इन तीनों नंबर्स को रखता हूँ सम में तो ये हमारा कैंसिल हो गया डी और डी। तो हमारा 3a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 4 आ गया। इसीलिए बच्चों हम इस तरह के नंबर ये लेट करते हैं ताकि पहले जो सम वाली कंडीशन दे रखी होगी उससे हमारा डी कट के एक वेरिएबल तभी निकल आएगा। अब हमें आगे क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का सम, यानी कि a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब जो है वो हमें 288 दिया गया। अब जब हम फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर होगा। उसके बाद ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर इज इक्वल टू 288। अब बच्चों देखिए आप ज़रा ध्यान से, ये हमारा माइनस डी क्यूब है और ये हमारा प्लस डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये हमारी माइनस की टर्म है, ये हमारी प्लस की टर्म है, आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा, 3a क्यूब, ये 3ad स्क्वेयर और हमारा ये 3ad स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा हमारा 6ad स्क्वेयर इज इक्वल टू 288। अब यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू आई है 4, जब हम उसे यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3 इंटू 4 क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 288। तो अब ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 64 यानी कि 192 प्लस 24 डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 288। तो यहाँ से हमारा जो 24 डी स्क्वेयर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 288 माइनस 192। तो ये बन जाएगा हमारा 6 एंड 9 96। तो डी स्क्वेयर जो है वो हमारा 96/24। तो अभी 12 के टेबल से कट हो जाएंगे, यहाँ 8 और ये 2 यानी कि 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये जो हमारी डी की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 2 होगी। तो ये हमारे बच्चों 2 केस बन जाएंगे जहाँ पहले में a4 और d2 है। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा 4 माइनस 2 2, यहाँ a हमारा 4 है और 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ जाएगा। और दूसरे केस में d की वैल्यू हमारी माइनस 2 है। तो ये 4 प्लस 2 6, 4 और 4 माइनस 2 यानी कि, तो यहाँ हमारे नंबर्स होंगे 2, 4, 6 और यहाँ केस 2 में 6, 4, 2। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8 और हमें वो नंबर्स फाइंड करने। तो हमें लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स आर a माइनस डी a और a प्लस डी। अब हमें इनका जो सम दिया गया है वो है हमारा -3। तो हम यहाँ लिख देंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू -3।
ये डी से डी हमारा कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू -3, तो जो हमारी a की वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। अब जो सेकंड कंडीशन दी गई है हमें इस क्वेश्चन में वो है इनका प्रोडक्ट, इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो है हमारा 8। अब यहाँ पर जब हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमने ऊपर फाइंड करी है, तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारा आ गया -1 -d -1 प्लस डी, और बच्चों जो बीच में -1 था हम उसको उधर राइट में ले जाते हैं 8 के साथ, तो वो बन जाएगा हमारा -8। अब ये हमारी बन गई a प्लस बी a माइनस बी, जहाँ जो हमारा a है वो -1 है और जो b है वो हमारा d है। तो हम आइडेंटिटी जब हम लगाएंगे -1 का स्क्वायर -d² इज इक्वल टू -8, तो 1 -d² इज इक्वल टू -8। तो हमारे पास जो d² की वैल्यू है वो 8 + 1 यानी कि 9 आ जाएगी। तो यहाँ से बच्चों जो हमारी d की वैल्यू है वो +-3 आएगी। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा स्क्वायर दूसरी तरफ अंडर रूट में जाएगा तो ये +-3 दोनों वैल्यूज़ लेगा, +-√9 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारी d की दो वैल्यूज़ निकली है, a हमारा -1 है, तो हम तीनों नंबर्स जो हमें फाइंड करने इनमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारा पहला बनेगा -1 + 3 यानी कि 2 आ गया। अब यहाँ a हमारा -1 ही है और यहाँ हमारा -1 - 3 यानी कि ये हमारा -4 आ गया। अब जब हम ये -1 और 3 वैल्यू लेके चलेंगे d की, तो हमारा आंसर आएगा -1 - 3, तो यानी कि -4, यहाँ हमारा -1 ही रहेगा बीच में, और यहाँ -1 + 3 यानी कि हमारा 2 आ जाएगा। तो ये जो हमारे नंबर्स बने वो बने 2, -1, -4 और -4, -1, 2। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 6। पहली और तीसरी टर्म का प्रोडक्ट दूसरी टर्म के प्रोडक्ट से 6 ज़्यादा है। हमें तीनों नंबर फाइंड करने, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स आर a - d, a एंड a + d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हमें बोला गया सम ऑफ दीज 3 नंबर्स आर 21, तो हमने ये लिख दिया। अब हमारा d से d कैंसिल हो जाएगा, तो 3a जो है वो हमारा 21 आ जाएगा, यानी कि जो हमारी a की वैल्यू है बच्चों वो 7 आ जाएगी। अब आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट यानी कि a - d और a + d को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो दूसरे नंबर से 6 ज़्यादा है। अब देखिए बच्चों, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ये अब भी 6 ज़्यादा है मेरी राइट हैंड साइड से, तो बैलेंस करने के लिए मैं राइट हैंड साइड में 6 ऐड कर देता हूँ, तो मेरी दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएगी। अब मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो मैंने ऊपर फाइंड करी है 7, तो ये मेरा बन जाएगा 7 - d 7 + d इज इक्वल टू 7 + 6 यानी 7² - d² इज इक्वल टू 13। तो हमारा ये बनेगा बच्चों 49 - 13 इज इक्वल टू d², और हमारी जो d² की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 36 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो जो हमारा d है वो ±6 आ जाएगा। तो बच्चों हमारा a जो है वो दोनों केस के लिए 7 होगा, और d की जो वैल्यू है यहाँ पहले केस में 6 और दूसरे केस में -6 है। तो अब जब हम नंबर फाइंड करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 - 6 यानी कि 1, सेकंड टर्म हमारी 7 है और थर्ड टर्म हमारी 7 + 6 यानी कि 13 होगी। और जब यहाँ सेकंड केस में जब हम पुट करेंगे बच्चों तो ये हमारा बनेगा 7 + 6 13, 7 और यहाँ 7 - 6 यानी कि 1 आएगा। तो पहले केस में हमारे जो डिजिट्स आ गई है 3 जो AP में थी नंबर्स, वो है 1, 7, 13, और यहाँ आ गया हमारा 13, 7, 1। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया फाइंड द 4 नंबर्स इन AP whose sum is 50 एंड इन विच ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर। अब यहाँ हमें 4 नंबर के लिए बोला गया बच्चों, तो इस केस में हम लेट करेंगे, लेट नंबर्स आर a - 3d,
ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। अब इनको भी हम एक बार चेक करते हैं क्या ये हमारे एपी में आ रहे या नहीं आ रहे नंबर। उसके लिए हमें डी निकाल के देखेंगे। अगर ये हमारा सेम आ गया तो इसका मतलब ये एपी में होंगे। अब a2 माइनस a1 जब हम करेंगे तो ये हमारा a माइनस डी माइनस ए प्लस 3d, माइनस का साइन जब अंदर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब a3 यानी कि a प्लस डी माइनस ए प्लस डी हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस डी। तो ये हमारा a से a यहाँ कट गया, a से a यहाँ कट गया, तो ये 2d इज इक्वल टू 2d आ रहा है। इसका मतलब ये चारों नंबर जो है वो हमारे एपी में है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इन चारों नंबर का जो सम है वो 50 दिया गया है, तो हम इनको हम सम कर देते हैं और इज इक्वल टू 50 लिख देते हैं। अब बच्चों देखिए 3d से 3d कट गया, d से d कट गया हमारा, तो हमारे पास आएगा 4a इज इक्वल टू 50, यानी कि जो a की वैल्यू आएगी हमारी 50/4 और 25/2 आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पर इनमें सबसे बड़ा नंबर यही होगा, a प्लस 3d इज द 4 टाइम द लीस्ट, और सबसे छोटा a माइनस 3d होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 टाइम्स a माइनस 3d। अब यहाँ पर बच्चों जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड करी, तो ये 25/2 प्लस 3d इज इक्वल टू 4 इंटू 25/2 माइनस 12d आ जाएगी। तो ये हमारा राइट में कट के 50 माइनस 12d बन जाएगा। अब हमें क्योंकि d की वैल्यू निकालनी है तो d वाली टर्म्स हम लेफ्ट में ले आते हैं और जो हमारे नंबर से ये राइट में ले जाते हैं। तो ये हमारा बन गया 15d इज इक्वल, और राइट में हम एलसीएम ले लेते हैं 100 माइनस 25/2, यानी कि 75/2 आ जाएगा। तो जो ये हमारी d की वैल्यू है वो 75/2 इंटू 1/15। अब 15 से 75 कट जाएगा, तो जो हमारा d है बच्चों वो 5/2 आ जाएगा। अब बच्चों हमारा a जो है वो 25/2 और d है जो 5/2 आ गया। तो यहाँ जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे इन नंबर्स की, तो ये हमारा बनेगा 25/2 माइनस 3 इंटू 5/2। तो ये हमारा आ जाएगा 25 माइनस 15, यानी कि 10/2। तो पहला नंबर हमारा 5 आ गया। इसके बाद जो दूसरा नंबर होगा वो 25/2 माइनस 5/2, यानी कि 20/2। तो दूसरा नंबर हमारा 10 आ जाएगा। इसके बाद जब तीसरे नंबर में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ऊपर 25 प्लस 15 40 हो जाएगा। तो ये हमारा 20 आ गया। और जो हमारा फोर्थ नंबर होगा वो 25/2 प्लस 5/2, यानी कि ये हमारा बन जाएगा 30/2। तो ये हमारा 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो बच्चों, जो हमारे चार नंबर्स जो एपी में है वो 5, 10, 15 और 20 ये होंगे। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें बोला गया फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। तो हम यहाँ पे नंबर्स लेट कर लेते हैं। लेट नंबर्स आर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें उनका सम दिया गया है बच्चों वो है 20। तो हम ये लिख देते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। अब ये 3d से 3d और d से d कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 4a इज इक्वल टू 20। तो जो a की वैल्यू है बच्चों वो हमारी 5 आ जाएगी। अब आगे इस क्वेश्चन में कहा है कि उन नंबर्स का जो स्क्वायर्स है वो 120 है, यानी कि a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120 होगा। तो जब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हाँ
3 ही बनाइए यार। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 120। अब बच्चों देखिए यहाँ पे -6ad प्लस 6ad से कट गया, -2ad प्लस 2ad से कट गया। अब हमारे पास लेफ्ट में बचेगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 10d स्क्वायर, अगेन 9 प्लस 1 10, यानी कि 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब बच्चों ऊपर जो हमने सॉल्व किया था a की वैल्यू वो हमारी आई थी 5, यानी कि 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो 20d स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 100। तो ये हमारा बन गया बच्चों 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो d स्क्वायर जो है हमारा 1, यानी कि d की वैल्यू हमारी बच्चों प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो बच्चों हमारे ये दो केस बन गए, केस 1 जहाँ d हमारा 1 है और दूसरा केस जहाँ d हमारा -1 है। तो वैल्यूज़ हम a और d की पुट करेंगे तो हमारा आएगा पहले 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, उसके बाद ये 5 माइनस 1 यानी कि 4, फिर 5 प्लस 1 यानी कि 6, और यहाँ हमारा 5 प्लस 3 यानी कि 8 हो जाएगा। और केस 2 में जब हम a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 5 प्लस 3 यानी कि 8, 5 प्लस 1 ये 6 हो गया, 5 माइनस 1 ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 3 तो यहाँ हमारी 2 आ जाएगी वैल्यू। तो ये दोनों ही हमारे केस में जो AP बन रही है वो हमारी बन रही है 2, 4, 6, 8, और दूसरे केस में 8, 6, 4 एंड 2। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें बोला गया डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स सच दैट विच आर इन AP द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:5। अब हमें इस क्वेश्चन में 32 के ऐसे 4 टुकड़े करने हैं कि वो चारों टुकड़े पहली बात तो AP में हो और दूसरा उनका सम 32 आना चाहिए। तो मैंने ये 4 नंबर लेट कर लिए जो कि AP में है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया बच्चों कि इनका जो सम है वो 32 होगा, तो हम इस तरीके से ऐड करके इनको 32 के इक्वल कर देते हैं। अब हमारा 3D और D आपस में कट हो जाएंगे, तो 4a इज इक्वल टू 32 और a की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब है बच्चों जो आखिरी में लास्ट में जो 2 टर्म है उनका प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब मीन्स का मतलब है जो बीच वाली हमारी 2 टर्म्स है उनका प्रोडक्ट जो है इनका रेशो 7:15 है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में लिख देते हैं a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन a माइनस d इंटू a प्लस d इज इक्वल टू 7/15। तो यहाँ जब हम बच्चों a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा 8 माइनस 3d इंटू 8 प्लस 3d अपॉन 8 माइनस d इंटू 8 प्लस d इज इक्वल टू 7/15। अब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि हमारा a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। तो ये 8 स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 8 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 15 इंटू 64 माइनस 9d स्क्वायर एंड 7 इंटू 64 माइनस 9d स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 15 इंटू 64 माइनस 15 इंटू 9d स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 7 इंटू 64 माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर। जो नंबर्स वाली हमारी टर्म है उन्हें मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ 7 इंटू 64 को, और ये 15 इंटू 9d स्क्वायर को राइट में ले जाता हूँ। अब देखिए बच्चों लेफ्ट से हमारा 64 कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में बचेगा 15 माइनस 7, और राइट से हमारा डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ हमारा बचेगा 135 माइनस 7। तो ये हमारा बन गया 64 इंटू 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और यहाँ हमारा 128 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी डी स्क्वायर की वैल्यू 64 इंटू 8 अपॉन 128 आ जाएगी। तो 8 से जब 128 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आएगा 16
यानी कि डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी 4 आ गई और ये हमारा 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ से बच्चों हमारी जो डी की वैल्यू है वो प्लस माइनस 2 आ जाएगी। हाँ हमारे बच्चों दो केस बन जाएंगे। पहले केस में ए 8 और डी 2 होगा और दूसरे केस में ए की वैल्यू 8 एंड डी -2 होगा। तो जब यहाँ पुट करेंगे हम 8 माइनस 3 इंटू 2 तो ये हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ 8 माइनस 2 तो ये 6 बन जाएगा। 8 प्लस 2 ये 10 हो गया हमारा और 8 प्लस 3 इंटू 2 जो होगा वो हमारा 14 हो जाएगा। और इस केस 2 में बच्चों 8 प्लस 3 इंटू 2 -2 का हमने माइनस आगे लगा दिया तो ये 14। 8 प्लस 2 यानी कि ये 10 आ जाएगी दूसरी टर्म। तीसरी टर्म 8 माइनस 2 6 हो जाएगी और यहाँ 8 माइनस 6 तो 2 आ जाएगा। तो पहले केस में हमारी जो नंबर्स आएंगे 2, 6, 10, 14 और सेकंड केस में 14, 10, 6, 2 होंगे।